Hello guys, Mr. Syam Rawat is here and I am going to deliver a lecture on pronoun and I hope you learn it very well and enjoy it. Let us start today's topic, pronoun. तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि प्रोनाउन होता क्या है। एक वर्ड होता है प्रो प्लस में नाउन या प्री प्लस में नाउन। आपने बार बार सुना होगा प्री या प्रो। प्रो का मतलब होता चेंज करना, एक तरीका से जो नाउन को चेंज कर दे वो होता प्रोनाउन। तो हम डेफिनेशन इस प्रकार से दे सकते हैं, अ प्रोनाउन इज अ रिप्लेसिंग वर्ड। तो प्रोनाउन क्या है? एक रिप्लेसिंग वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं दूसरी डेफिनेशन में, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, a pronoun is a word used instead of a noun, और ये भी नाउन और नाउन इक्विवेलेंट। नाउन है, नाउन के समकक्ष जो होता है उनको रिप्लेस करने का काम करता है प्रोनाउन। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने प्रकार के हैं? नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में 3 होते हैं, पजेसिव और आपका रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक। ये 3 चीजें होती है पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। दूसरा होता है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें भी आपके 2 होते हैं, डेफिनाइट एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। नंबर 3 होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। एंड नंबर 4 होता है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये 4 प्रोनाउन आपके होते हैं जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर या इंग्लिश ग्रामर में आते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि जो प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करेगा वो पर्सनल प्रोनाउन होता, सीधी सी बात। विच यूज टू रिप्लेस a proper noun is called personal pronoun। जैसे कि he is my brother, they are Indians। तो ही क्या है यहाँ पर? एक पर्सनल प्रोनाउन है। दे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ SDVN। तो यहाँ पर वी क्या है? ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। तो इसका दूसरा केस होता है पजेसिव। पजेसिव का मतलब होता है ऑनरशिप दिखाना। पजेसिव का यूज होता है ऑनरशिप के लिए। तो हमारे इसमें है माइन, आवर्स, योर्स, आर्स, डियर्स एक्सेट्रा। तो ये हमारे सारे क्या पजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि दिस बुक इज माइन। तो माइन क्या है? ये पजेसिव प्रोनाउन है।
इसके बाद एक एग्जांपल और देता हूँ मैं तुम्हें। दिस इज योर्स। योर्स भी क्या है, पजेसिव है। इसके बाद आपका तीसरा नंबर आता है रिफ्लेक्सिव। जिसमें क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन प्लस में सेल्फ या सेल्फ लगा होता है। जैसे कि ही इज रीडिंग द लेसन हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ क्या है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और देखिए आई हाइड माई सेल्फ। माई सेल्फ भी क्या है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद होता है आपका एम्फेटिक। इसका जो क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन पर्सनल प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्टिव केस। प्लस में रिफ्लेक्सिव केस। तो ये हो जाता आपका बराबरी इक्वल टू क्या हो जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे कि आई माई सेल्फ सॉ दिस मैटर। मैंने खुद ही इस मैटर को देखा। तो आई क्या यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस और तुरंत बाद क्या रिफ्लेक्सिव केस है। तो यदि पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस के बाद में रिफ्लेक्सिव केस आ जाता तो क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, ही हिमसेल्फ डिड दिस वर्क। उसने स्वयं इस काम को किया। ही प्लस में हिमसेल्फ, तो ये क्या एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें दो हैं आपके, डेफिनेट और इनडेफिनेट। यानी कि दिस, दैट, दीज, दोज। इनडेफिनेट हो जाएगा ऑल, सम, मैनी, सेवरल, एक्सेट्रा। तो जैसे कि दिस इज योर पेन। तो यहाँ पे दिस क्या है, ये डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेशन है। दोज आर योर फ्रेंड्स। तो दोज क्या है यहाँ पर, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इंडेफिनिटिव क्या होगा, ऑल आर इनवाइटेड। तो ऑल क्या है यहाँ पर, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। बट some are calling me मिस्टर। सम यहाँ पर क्या है, ये भी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, मैनी वगैरह ये सभी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद हम चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की ओर। रिलेटिव प्रोनाउन ये क्या काम करता, दो वाक्यों को, इट जॉइंस टू सेंटेंसेस। टू सेंटेंसेस का काम करता है। इसे कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है कभी कभी। क्या कहते हैं, कंजक्टिव प्रोनाउन। जैसे कि
इसमें क्या वर्ड आते हैं, हु आ गया आपका, whom आ गया आपका, whose आ गया आपका, which, that, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड बाय ऑल। तो यहाँ पे हु क्या है, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। और देखिए द डॉग which barked at her didn't bite her। तो यहाँ पे which ये क्या है, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। एंड लास्ट है आपका इंट्रोगेटिव। ये क्या करता है, क्वेश्चन क्रिएट करता है। टू आस्क अ क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट डिड दे से, व्हाट डिड दे से, व्हाट इज योर नेम, your name, how did he speak, अब यहाँ पे एक डिफरेंस है, डब्ल्यूएच फैमिली वहाँ भी थी, यहाँ भी रिलेटिव में भी है, इंट्रोगेटिव में भी है। लेकिन जब इंट्रोगेटिव में आएगी तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, और रिलेटिव में बीच सेंटेंस के बीच में आएगी तो वहाँ पर फुल स्टॉप होगा। तो आई होप आपको ये प्रोनाउन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।